बताओ क्या डिस्कस करना है। सर वो जो क्वेश्चन सर देखिए ना। हम्म सर लास्ट में से देखिएगा। सर वो जो ए बी तक 4x4 मैट्रिक्स है ना, सपोज दैट द नल स्पेस ऑफ ए इज। सर उसका सर ऑप्शन 4 में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है सर। तो सारे ऑप्शंस मैंने कर लिए, सिर्फ ऑप्शन 4 में सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब मैं तो उसको ट्रू बोल रही हूँ ऑप्शन 4, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन 4 नहीं है। अभी मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ, रुको। सो ए कोई 4x4 की मैट्रिक्स है, और हमें बता रखा है कि जो नल स्पेस ए का हमें डिफाइन कर रखा है। सो नल स्पेस ऑफ ए है, देखो डेफिनेशन लिख रखा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो कि R4 में होगा इस तरीके से कि ये ए एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अब वो ए क्या है बताओ, एक क्वेश्चन में बता रखा है, तुम पहचान पाओगे ए क्या है? क्या है बताओ। सर ए होगा सर 1 1 0 और 1 अरे 1 रुको रुको 0 रुको, 1। कहाँ खोए हुए हो? तो पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, नहीं x प्लस, हाँ z, हाँ x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1 0 1। तो इसको मैट्रिक्स कैसे बनाओगे तुम? सर 1 1 0 करना होगा। क्या लिखूं, मैं पूछ रहा हूँ, ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो ये नल स्पेस ए का बोला है ना, तो नल स्पेस का ही तो हाँ डेफिनेशन है दिस। ये एक्स मैट्रिक्स इसका नाम दिया मैंने, ये एक्स ट्रांसपोज है यहाँ पे। सो ए एक्स बराबर 0 है, तो व्हाट इज दैट ए, ये पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। सर वही तो बोल रहे हो सर। बोलो। 1 1 1 1 0 होगा एक। सर नहीं 1 1 1 1 1 और 0 होगा। और फिर होगा, फिर होगा सर 1 1 0 1, फिर सारे 0 हो जाएंगे। ये होगा। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ इसका रैंक कितना है? इसका रैंक 2 होगा। क्योंकि एक तो ये पाइवट है ना, इससे तुम इसको 0 बना सकते, इसको घटा दोगे ना तो ये दोनों 0 हो जाएगा, तो एक दो पाइवट मिल जाएंगे। ठीक है, रैंक 2 है। नलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? सर नलिटीज का 2 हो जाएगा। रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस का मतलब क्या है, पहला क्या बोलना चाह रहा है? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस का मतलब है कि उसका मतलब रैंक ही पूछ रहा है एक्चुअली। जी, कॉलम स्पेस, रो स्पेस, ये सब का डायमेंशन रैंक बताता है। तो पहले तीन ऑप्शन में तुम्हें इनडायरेक्टली रैंक ही पूछ रहा है एक्चुअली। हाँ पहले तीनों ऑप्शन में रैंक ही पूछा है, तो वो बी ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया है ना। हाँ सर। अब आ जाओ फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ क्या बोल रहा है? क्या है ये? बेसिस, नल बेसिस हो रहा है। नल स्पेस का बेसिस है। सो नल स्पेस क्या होता है, ये नल स्पेस। तो बेसिस मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बताओ बेसिस कैसे निकालते हैं हम लोग? बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन द स्पैन इज कॉल्ड द बेसिस। तो इसको ठीक से लिखो, ये मैंने जो लिखा है इसको मैं तत्काल कॉलम में लिख देता हूँ, ताकि कम स्पेस खाएगा ये। अब बताओ यहाँ पे मेरे पास क्या क्या इक्वेशन था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, और एक है एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू बराबर 0 है। तो क्या मैं यहाँ से, तो एक और तुम्हारे पास ऑप्शन है, कई सा ऑप्शन ये है कि क्या ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को चेक करके बताओ। ये जो दे रखा है मुझे पेयर, क्या दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं, हाँ सर दोनों तो एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है दोनों। कौन से दोनों? सर वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू दोनों ही तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जेड की वैल्यू निकालता हूँ, क्या होगी जेड की वैल्यू निकालोगे तो? जेड का वैल्यू निकल जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया। अब ये बताओ मुझे,
इसको मैं स्पैन लिखूंगा तो किसका स्पैन लिख सकता हूँ? हाँ सर वो लिख सकते हैं एक दो वेक्टर आएगा, बताओ ठीक से सोच के। 1 0 -1 -1 और 1 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 -1। क्या यही वेक्टर तुम्हें यहाँ लिखा हुआ है, सेम है क्या? नहीं सर फिर अच्छा सर मुझे तो स्पैन का मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन लो। अगर तुम्हें चाहे थोड़ा सा तुम वो भी कर सकते हो, अगर चाहो तो, है ना। तो यहाँ एक्स वाई को मैं कोई भी वैल्यू रख दूं, तुम चाहो तो, है ना। मतलब इसका कोई भी मल्टीपल होता तो आंसर हो जाता, इसका अगर मल्टीपल होता ना तो करेक्ट हो जाता, क्योंकि स्पैन है ना, तो ये आंसर होगा, तो गलत है वो, ठीक है। सर उससे पहले वाले का तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कैसे लूंगे।